प्रेरणा प्रताप। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में दिया बजट पर चर्चा का जवाब। कहा, विकसित भारत 2047 की नींव तैयार की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक। पूर्व सीजेआई की बीआर गवई ने विधेयक को बताया संविधान के अनुरूप। मोतिहारी में पुलिस ने बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया। 4 महिला समेत 2 पुरुष गिरफ्तार। और गयाजी में दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का आयोजन। जहानाबाद जिला ओवरऑल चैंपियन बना। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश में मजबूत जीडीपी वृद्धि और ऐतिहासिक रूप से मुद्रास्फीति का दौर कोई संयोग या तुक्का नहीं है। उन्होंने सरकार की बारीक योजना, अथक प्रयास और समयबद्ध कार्रवाई का नतीजा बताया। सीतारमण ने जोर देकर कहा कि बजट 2026-27 भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की नींव और मजबूत करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की संसद भवन परिसर में बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में राहुल गांधी से बड़ा कोई झूठा नहीं है। वह देश में सिविल वॉर शुरू करना चाहते हैं। वह सच के मंदिर में झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के राज में किसानों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती। जब कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री भी यही भरोसा दिला रहे हैं तो आपके पास ऐसा क्या है जिसके आधार पर आप गलत जानकारी फैला रहे हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा। आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भरम फैलाना चाहते हो। आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो और झूठ भी बोलते हो उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकसभा में। अगर नरेंद्र मोदी के रहते किसानों का ना हित हुआ है ना होगा, जब देश का कृषि मंत्री कह रहा हो, जब देश का कॉमर्स मिनिस्टर कह रहा हो, तब आपके पास कौन सा सूत्र है? लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी संसद के बाहर मीडिया कर्मियों पर भड़क गए। राहुल गांधी ने मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने पत्रकारों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कल नई दिल्ली में यशोभूमि में आयोजित होने वाले 52वें डेयरी उद्योग सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन डेयरी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक डेयरी केंद्र बनाना है। इस अवसर पर चिराग पासवान ने कहा कि भारत दूध उत्पादन में और वृद्धि करना चाहता है, इसलिए किसानों के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। करने जा रहा हूं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैं ये मानता हूं कि इस क्षेत्र में
आगे बढ़ने की अनंत संभावनाएं हैं। कैसे इस क्षेत्र को और मजबूती से आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन डेयरी एंड डेयरी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की पहचान हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लेकर जाएं, इन तमाम विषयों पर आज यहां पर चर्चा हुई है। अभी भी ये चर्चा आगे चलेगी। मैं मानता हूं कि भारतीय पदार्थ की एक संभावना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बना सकते हैं। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आज लौटते हैं। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। छोटे से ब्रेक के बाद आपका खबरों में स्वागत है। नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि वारिसलीगंज में नई चीनी मिल की स्थापना की प्रक्रिया को आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला पदाधिकारी नवादा को 9 फरवरी 2026 को एक पत्र जारी कर 100 एकड़ निजी या सरकारी जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से इस दिशा में पत्राचार और कागजी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। आप और हम मिलके नवादा की एक नई विकास यात्रा पिछले 1.5-2 साल से जो हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, उसी कड़ी में एक और बहुत ही सुगम निर्णय नवादा के लिए हुआ है, जिसमें बिहार के नए चीनी मिल की स्थापना की बात जो है नई सरकार ने अपने पहले कैबिनेट में निर्णय किया था, उसमें चयनित स्थानों में से नवादा को भी एक जोड़ा गया है। और उसके अंतर्गत ऐसा भी भाव जगा है कि वारसलीगंज में पहले एक चीनी मिल हुआ करता था, तो प्रथम दृष्टया सबसे उत्तम रहेगा कि वारसलीगंज में ही नई चीनी मिल की स्थापना की जाए। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देवस्कर और मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष गुप्ता ने भागलपुर रेलवे जंक्शन का किया निरीक्षण। स्टेशन परिसर में साफ सफाई के साथ फूड लाउंज का भी जायजा लिया। जीएम मिलिंद देवस्कर ने बताया कि न्यू भागलपुर स्टेशन का प्रपोजल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि रामपुर हाट और भागलपुर रेल लाइन के दोहरीकरण के साथ ही भागलपुर रेलवे स्टेशन का भी विस्तार किया जाएगा। इंस्पेक्शन का प्लान है, ट्रैक का इंस्पेक्शन करना था और काफ़ी जगह पे अनऑथराइज्ड हैवी व्हीकल का ट्रेस पासिंग हो रहा है, जो कि रेलवे की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। तो उसके लिए भी जरा जागरूकता और क्या प्रयास करने हैं। औरंगाबाद जिले के नवीन नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना में स्टेज 2 की पहली इकाई के बॉयलर का पहला कॉलम सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। एनटीपीसी लिमिटेड के पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक विजय गोयल ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच इसे स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के स्टेज 2 का 30 मई 2025 को विधिवत शिलान्यास किया था। स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 इकाइयों के निर्माण पर 29,900 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे 2,400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
बिहार सरकार के स्वास्थ्य उद्यम संपूर्णता अभियान 2.0 के तहत बेगूसराय सदर अस्पताल में डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन हो चुका है। इससे लोगों को फायदा हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के कैंसर मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें इलाज के लिए पटना या दिल्ली की लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेगूसराय सदर अस्पताल में कीमोथेरेपी की सुविधा शुरू हो चुकी है, जिससे मरीजों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इस सुविधा के पीछे अस्पताल के प्रशासक संजय कुमार की मेहनत और होमी भाभा कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर का सहयोग है। यहाँ के लिए एक हर्ष की बात है। इस जिला के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पैसा की भी बचत है। इसलिए हम जनता से ये अपील करते हैं कि आप आइए सदर हॉस्पिटल बेगूसराय में। केमोथेरेपी की सुविधा 6 तारीख से शुरू हो गई है, आप इसका लाभ उठाइए। यहाँ पे डायग्नोसिस भी किया जाता है। यहाँ पे जैसे बायोप्सी लेके यहाँ से मुजफ्फरपुर भेजा जाता है, वहाँ से कंफर्म होगा तो एक टीम वहाँ भी बैठी हुई है मुजफ्फरपुर में, और यहाँ कंसल्टेंट है, तो ये उससे समझ के कि क्या कैसे कितना उसका देना है। एक्चुअली हमारे यहाँ केमोथेरेपी यूनिट पहले ही खुल चुका था, बायोसेफ्टी कैबिनेट नहीं था, इसके चलते केमोथेरेपी का शुरू नहीं हो पा रहा था। 6 तारीख को हम लोग बायोसेफ्टी कैबिनेट आने के बाद ये 6 तारीख से हम लोग केमोथेरेपी का काम शुरू कर चुके हैं। प्रदेश के कई जिलों में कैंसर जांच की सुविधा तो है, लेकिन जब बात इलाज की होती है तो हेल्थ सिस्टम पीछे रह जाता है। ऐसे में सदर अस्पताल बेगूसराय की ये पहल सराहनीय है। कैंसर जो लोग फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के केसेस होंगे, उन लोगों के कीमोथेरेपी के थ्रू जो है इलाज यहाँ पर संभव है। और हम लोग अभी 2 मरीजों का अभी तक सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। हमारे यहाँ 3 ही तरह का कैंसर का ये है, खास करके ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ये यूट्राइन कैंसर। बेगूसराय सदर अस्पताल में 4 बेड वाला अत्याधुनिक वार्ड तैयार किया गया है, जहां प्रतिदिन 4 मरीजों को कीमोथेरेपी दी जा सकेगी। एक मरीज को कीमोथेरेपी देने में 2 से 8 घंटे तक का समय लगता है। हम लोगों ने 2 लोग का कीमोथेरेपी किया, अब मतलब वो लोग तो सेटिस्फाइड है पूरे अच्छे से। फिर उसके बाद जैसे जैसे ट्रीटमेंट होगा, कुछ सक्सेस स्टोरी होगी तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो जितना साफ सफाई हो उसका पूरी तरह ध्यान रखते हैं। रूम में किसी तरह का गंदगी वगैरह नहीं रहना है, सब साफ सफाई ये मेरा काम है। इलाज के लिए पहुंचे मरीज ने बताया कि यहाँ सुविधा शुरू होने से काफी सहूलियत हो रही है। पहले इलाज के लिए पटना जाना पड़ता था। के बाद चल गए एक बार दिल्ली में बता दिया जिनको कैंसर है, वहाँ से घूम के फिर घर चलाए, फिर यहाँ पर 6 तारीख को खुला तो यहाँ पर आए। मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में संचालित एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 2 पुरुष को गिरफ्तार किया है। मौके से आपत्तिजनक सामान, नकदी, स्कैनर मशीन और आधार कार्ड बरामद किए गए। पुलिस ने सभी सामान जब्त कर आगे की कानून प्रक्रिया शुरू कर दी है। कच्चा सा मकान है मंदिर के पास, वहाँ पे देह व्यापार का ऐसा कुछ पूरा धंधा हो रहा है और वहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है। तो उसी को लेकर आज पुलिस ने कार्रवाई की है और इसी कार्रवाई के अंतर्गत कुछ औरतों को और कुछ आदमियों को हिरासत में लिया है। खेल विभाग, बिहार सरकार, राज्य खेल प्राधिकरण और जिला प्रशासन गया जी द्वारा गया कॉलेज खेल परिसर में दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मगध प्रमंडल स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता में जहानाबाद जिला ओवरऑल चैंपियन और गया जिला उपविजेता घोषित हुआ। इस खेल प्रतियोगिता में मगध प्रमंडल के दिव्यांग खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मगध प्रमंडल के अंतर्गत आने वाली सभी 5 जिले से टीमों ने भाग। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में दिया बजट पर चर्चा का जवाब। कहा, विकसित भारत 2047 की नींव तैयार की गई है।
वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक। पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने विधेयक को बताया संविधान के अनुरूप। मोतिहारी में पुलिस ने बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया। 4 महिला सहित 2 पुरुष गिरफ्तार। और गयाजी में दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का आयोजन। जहानाबाद जिला ओवरऑल चैंपियन बना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।